बीजेपी का जो हक बनता है सीटिंग गेटिंग को, हम तो कई बार बोलेंगे सीटिंग गेटिंग को, ये तो गठबंधन धर्म का ये फार्मूला है। 8 बार मैं बिहार विधानसभा का सदस्य रहा, विधान परिषद का सदस्य रहा और 9वीं बार ये भी लोकसभा का सदस्य हुआ हूँ। तो मुझको जानकारी है कि कब किस करवट उठ बैठता है। समझे ना, मैंने आपको 1 महीना पहले कहा था ना, आप ही ने इंटरव्यू लिए, तो मैंने 1 महीना पहले कहा था कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है और समय का इंतजार करिए, जो होगा वो अच्छा होगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। तमाम लोग, देश भर से जो नेता हैं आरएलजेपी के, वो पटना पहुंचे थे। पशुपति पारस को दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए मैं अपने पार्टी के तमाम नेताओं को और खासकर जो प्रस्तावक थे हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री सूरजभान सिंह जी को और तमाम जो हमारे पार्टी के सांसद, विधायक और वरिष्ठ साथी हैं, मैं सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। कैसे देखते हैं सर, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। अरे भाई आप देखिए जी, आपको पता है कि मैं राजनीति में कब से हूँ? 46 वर्ष पूर्व, 46 ईयर पूर्व हम बिहार विधानसभा के सदस्य हुए थे। जी, 8 बार मैं बिहार विधानसभा का सदस्य रहा, विधान परिषद का सदस्य रहा और 9वीं बार ये भी लोकसभा का सदस्य हुआ हूँ। तो मुझको जानकारी है कि कब किस करवट उठ बैठता है। समझे ना, मैंने आपको 1 महीना पहले कहा था ना, आप ही ने इंटरव्यू लिए, तो मैंने 1 महीना पहले कहा था जी, कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है और समय का इंतजार करिए, जो होगा वो अच्छा होगा। और अच्छा हुआ। हमारे पर बोले थे सबसे पहले, बोले थे ना, और जो हुआ वो अच्छा हुआ। फिर अभी मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की आंधी है पूरे देश में, हवा नहीं आंधी है। जैसे जयप्रकाश नारायण की आंधी थी 77 में, उसी तरह नरेंद्र मोदी की आंधी है पूरे देश में और 400 से पार एनडीए के उम्मीदवार की जीत होगी और बिहार में 40 में हम 40 सीट जीतेंगे और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी सुशोभित होंगे। पर विपक्ष के लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया, हालांकि सूत्रधार नीतीश कुमार थे, अब वो एनडीए में है, फिर भी दावे ठोक रहे हैं कि कितना भी जोड़ लगा लीजिए, अबरी बार मोदी जी नहीं आने वाले। नथिंग। अभी तो नीतीश कुमार जी चले गए, ममता बनर्जी चली गई, अरविंद केजरीवाल चले गए, अशोक चौहान चले गए। दिन प्रतिदिन एक विकेट डाउन होते जा रहा है। अभी अजीत चौधरी जी की पार्टी था, जयंत चौधरी का, वो भी भाजपा से गठबंधन हो गया। तो अब झूठा यदि सपना आपको देखना है तो कोई हर्ज नहीं है। कभी कभी दिन में लोग सपना देखता है तो सब 100% झूठे सपना होता है, तो वही लोग सपना के दुनिया में विचरण कर रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन किसी भी परिस्थिति में एनडीए गठबंधन का मुकाबला नहीं कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में नहीं। न तो उनके पास में लीडर है, न उनके पास में जनता है, न उनके पास में कुछ भी नहीं है। अब वो नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कोई गठबंधन नहीं कर सकता है। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार विधानसभा में कहें कि बिहार में लोकसभा में 40 में 40 और विधानसभा में 200 पार। सही उन्होंने कहा है, उन्होंने सही कहा कि 40 में 40 तो होगा ही और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो 200 पार सीट मिलेगा। अगली बार भी मिलता हम लोग को, मगर हाँ, मगर कुछ हमारे दल के ही लोग, छोटे भैया लोग जो है, अपना उम्मीदवार खड़ा करके नीतीश जी के उम्मीदवार को हरा दिया, नहीं तो अगले बार ही 200 पार सीट हो पिछले बार साजिश हो गया था। एकदम पूरी साजिश हुई थी। लंका को जलाना था। राम भक्त हनुमान जी थे और हनुमान ने लंका को नहीं जला के अयोध्या को जला दिया। राम भक्त उनको तो नहीं कह रहे हैं, नाम हालांकि नहीं लूंगा। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ जी, लेकिन हनुमान तो राम के भक्त थे जी। जी, तो हनुमान जी गदा ले गए तो लंका को नहीं जलाए, अयोध्या को जला दिए। तो कहीं उसकी पुनरावृत्ति फिर नहीं हो जाए आरजेडी गठबंधन में। क्या लगता है ऐसा हो सकता है? राजनीति में कोई भी असंभव चीज़ नहीं है, राजनीति में कुछ भी संभव है। चलिए, धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, बिहार में एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा? क्योंकि अब इस महीना के अंत तक में हो जाएगा। देखिए, एनडीए गठबंधन में सीट उठ का कोई मामला नहीं है, जिसका जो हक बनेगा। कई सहयोगी दल हैं। सहयोगी दल तो अकेले मैं हूँ।
मांझी जी भी आए हैं, बाकी उपेंद्र बाद में कुशवाहा कि भी अब हैं। कौन आए कौन गए, क्या होगा नहीं होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एनडीए का ईमानदार सहयोगी, विश्वासी सहयोगी हूँ, और उसी का प्रमाण है कि मैं भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। मुझ पर विश्वास है प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, तब तो मैं भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। तो ये आप लोगों को मीडिया के ब्रेन की उपज है हाँ, कि आप लोग दिग्भ्रमित करना चाहते हो। वो दिग्भ्रमित हम लोग होने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आरएलजेपी कितने सीटों पर? आरएलजेपी का जो हक बनता है सीटिंग गेटिंग को, हम तो कई बार बोलेंगे सीटिंग गेटिंग को। ये तो गठबंधन धर्म का ये फार्मूला है, किसी से जाकर पूछ लो। जहां आपके सांसद थे वो लड़ेंगे, गठबंधन धर्म का फार्मूला है कि सीटिंग गेटिंग को। यानी जहां आपके सांसद थे वो रहेंगे। हाँ हाँ, रहेगा। मेरा प्रयास रहेगा, और जो भाजपा के बड़े नेताओं हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा, वो सीट हम लेंगे। पारस जी हाजीपुर फिर से लड़ेंगे एकदम 100%, उसमें तो कोई फर्क बट है ये नहीं चला। चलिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस थे और साफ शब्दों में कह रहे थे जिस सीट पर लड़े थे, जहां सांसद हैं वहां हम लड़ेंगे। फिलहाल इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।